नमस्कार। तो कल हमने देखा कि हमने मात्राशीति अध्याय की शुरुआत की, अष्टमो अध्याय, और हमने देखा कि मात्राशी सर्वकालम स्यात्, हमें मात्रावत खाना जो है वो सर्वकालम स्यात्, सभी काल में, वो है कि सभी अवस्था में, सभी काल में मात्रावती आहार खाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। चाहे वो कृश हो व्यक्ति तो भी उसने मात्रावती खाना चाहिए, चाहे वो स्थूल हो वो उसने भी मात्रावती खाना चाहिए, चाहे वो आतुर हो उसने भी मात्रावत खाना चाहिए, और चाहे वो स्वस्थ हो उसने भी मात्रावती खाना चाहिए। तो मात्राशी सर्वकालम स्यात् ऐसे उन्होंने बोला है। उसके बाद उन्होंने मात्रा मीन्स क्या, उसका मतलब बताया है कि सम्यक मात्रा क्या है कि गुरुणा अर्धसौहित्यम लघुना न अतितृप्तताम, ऐसे बोला है कि जो गुरु आहार है वो अर्धसौहित्य खाना चाहिए, और यही परिमाण है आयुर्वेद में आहार के मात्रा का। और ये जो परिमाण है वो क्या है, वो स्थितत्व, व्यवस्थितत्व परिमाण है, यही एग्जैक्ट परिमाण है। ऐसा 1 ग्राम 2 ग्राम पाव किलो ये परिमाण नहीं है। बोला बोला गेलेलं काय आता इथं कसं पाऊस पडतोय ना, त्यामुळे नेटवर्कचे प्रॉब्लेम आहेत। येतोय आवाज? कंटिन्युअस पाऊस आहे। आता मी रेकॉर्ड करायला ठेवलं आहे, त्यामुळे मग ते जरी काय मधलं हे झालं तरी हे होईल, तरी सांगा आवाज कुठला गेला। तर हे तो यही परिमाण है आहार का, यही मात्रा है आहार की कि गुरुणा अर्धसौहित्यम लघुना न अतितृप्तता। और ये कैसे पेशेंट को बोलना है ये भी मैंने बोला। अभी हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 3। आवाज आ रही है ना? एतत् विपर्ययेण हिनमात्र अतिमात्रम च भोजनम वर्जम दोष दर्शनात्। तो इन्होंने बोला है ये सम्यक योग है, इसके विपरीत जो है वो क्या है, हीन मात्रा और अतिमात्रा है। हीन मात्रा में खाना और अतिमात्रा में खाना। तो हमने वो भी पढ़ा कि जो आहार है वो क्या करता है, आहार कम मात्रा में ही क्यों खाना रहता है? क्यों खाना रहता है? क्योंकि वो क्या रहता है, आहार मात्रावती क्यों खाना रहता है? अगर वो मात्रावत नहीं खाया तो क्या होगा? तो मात्रावत जो खाना है वो अग्नि प्रवर्तक है। वो मात्रावत जो हमने खाना खाया है वो अग्नि का प्रवर्तन करता है, वो अग्नि जो उसको पचाता है वही खाने को। तो अगर हमने कम मात्रा में खाया तो भी अग्नि खराब हो जाएगा, और ज़्यादा मात्रा में खाया तो भी अग्नि खराब होगा। अगर हम लंघन करेंगे और विशिष्ट मात्रा में लंघन, उसके बाद हमने लंघन वैसे ही कंटिन्यू किया तो भी अग्नि नष्ट ही होता है। तो ये पेशेंट में दिखता है, दिन भर लंघन करके फिर रात को बहुत खाना खाते हैं कि दिन भर खाना नहीं खाया, फिर वो रात का नहीं डाइजेस्ट होता। तो ऐसे नहीं होता कि 2 दिन नहीं खाया तो तीसरे दिन हम 2 दिन का टोटल खाना खा सकते हैं, ऐसे नहीं होता। तो लंघन ज़्यादा करने से भी अग्नि खराब हो जाता है। तो इन्होंने श्लोक में लिखा है कि भोजनम हीन मात्रम तु बल उपचयो ओजसे सर्वेशा वात रोगाणाम हेतुताम च प्रपद्यते। तो इन्होंने क्या बोला है, भोजन जो है वो हीन मात्रा में अगर लिया जाए तो वो क्या होता है, बल उपचय और ओजस, ये जो है वो कम कर देता है, वो नष्ट कर देता है। सर्वेशा वात रोगाणाम, और वात रोग के जो हेतु है हेतुताम च प्रपद्यते, ये जो ही हेतु है कम खाना, ये सभी वात रोगों का हेतु है। तो कम खाना ये भी आरोग्य के लिए घातक है। तो मात्रावती खाना चाहिए।
ठीक है। तो बल, उपचय और ओजस ये तीनों नष्ट करता है। कौन? हीन मात्रा खाना। जो पेशेंट रहते हैं कि कम खाते हैं, लेट खाना खाते हैं, हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, तो उनमें बल कम हो जाता है, उपचय कम होता है। उपचय मीन्स डाइजेशन कम हो जाता है, और ओज भी उनका जो है, सार है, वो भी कम हो जाता है। हाँ, इसलिए हीन मात्रा में नहीं खाना चाहिए। हीन मात्रा, सर्वांग सुंदर टीका, हीन मात्रम पुनर्अशनम न बलाय न उपचयाय न ओजसे। कि जो हीन मात्रा का खाना जो है वो बल के लिए, चतुर्थी क्वचन, बलाय, उपचयाय और ओजसे, ओजस के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। सर्वेषां वात रोगाणां हेतुताम कारणाम याति, कि सभी वात रोगों का ये हेतु है क्या? कम खाना, हीन मात्रा में खाना, प्रमिताशन करना, कम खाना। हेमाद्रि बोलते हैं कि अतः अमात्राशने दोषः, अमात्रावत खाना ये दोषकर है। ये दोषकर है। तच्च द्विविधम, वो दो प्रकार का है, हीन मात्रा और अतिमात्रा। हीन मात्रा और अतिमात्रा, ये अमात्रा के दो प्रकार है। तत्र हीन मात्रजान दोषान आह भोजनम इति, और वो हीन मात्रा का जो आहार है उसके दोष हमने बताए गए यहाँ पे। बलम, शक्ति, उपचय, पुष्टि और ओज, कांति, ये तीनों क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं अगर हीन मात्रा में खाना खाया तो। ठीक है, कठिन कुछ नहीं है श्लोक ये। अगला है अतिमात्रम पुनः सर्वान आशु दोषान प्रकोपयेत, कि अतिमात्रा में अन्न ग्रहण करना ये फिर से क्या करता है, सर्वान आशु, झट से सभी दोषों को, दोषान, दोषान क्या है, द्वितीय बहुवचन है, सभी दोषों को, ये क्या है, कर्म है। दोषान प्रकोपयेत, क्या करता है, प्रकोप करता है, प्रकोप कर सकता है, दोनों अर्थ होते हैं। प्रकोपयेत ये क्या है, विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार क्या होता है, उसका अर्थ प्रकोपयेत, कर सकता है, करेगा, ऐसा उसका होता है। प्रकोपयेत, प्रकोपयेताम, प्रकोपयेयुः, ऐसे उसकी प्रथम पुरुष चलेगा। तो अन्न जो है वो अतिमात्र लेने के बाद झट से, आशु में झट से सभी दोषों का प्रकोप करता है। सभी दोष बढ़ाने वाले कारणों में अतिमात्रावत खाना ये भी है। बहुत से वीडियो आते हैं, है ना, सोशल मीडिया पे, तो वो मुझसे बड़ी बड़ी थालियाँ खाते हैं, तो ये अतिमात्रा सेवन है। खाते समय तो वीडियो निकालते हैं, बाद में क्या होता है वो नहीं को दिखाते। तो ये सर्व दोषों का प्रकोप करने वाला है अतिमात्र खाना। अतिमात्रम, और ये आशु प्रकोपयेत, झट से प्रकोप होता है। आज अगर अति मात्रा में मैंने खाना खाया तो दोषों का प्रकोप आज ही होगा। ऐसे ऐसे बहुत से कारण हैं जो तीनों दोषों का प्रकोप करते हैं, उसमें अति अम्बुपान भी है। अतिमात्रम तु अशनम त्रीनपि दोषान शीघ्रमेव कुप्रकोपयति, कि अतिमात्र जो है खाना, अशन, अश धातु है, अश धातु का अर्थ है खाना, वो तीनों दोषों को क्या करता है, शीघ्रम एव प्रकोपयति, शीघ्र उनका प्रकोपन करता है। प्रकोपयति ये कौन सा लकार है, लट लकार है ना, वर्तमान काल है ना, प्रकोपन करता है। और ऊपर का प्रकोपयत क्या है, विधिलिंग लकार, प्रकोप करेगा। आयुर्वेद रसायन, अतिमात्रजान दोषान आह अतिमात्रम इति, अतिमात्रजान, कि अतिमात्रा में खाना ये जो है वो दोषकारक है। प्रकोपिताश्च त्रयो दोषः अलसकाख्य विसूचिकाख्य वा व्याधि यथा कुर्वन्ति तथा दर्शयति। और ये प्रकोपित हुए जो दोष है, तीनों दोष ये क्या करते हैं, अलसक नाम का आख्य, अलसक नाम का, और विसूचिकाख्य, विसूचिका नाम का व्याधि क्या करते हैं, ये दोष करते हैं। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं। के कुर्वन्ति, दोषाः कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति, अलसकाख्यम विसूचिकाख्यम व्याधि कुर्वन्ति। कथम कुर्वन्ति, प्रकोपिताश्च
त्रयो दोषाः। कथं दोषः अस्ति? प्रकोपिताश्च दोषः अस्ति। अस्तु, चौथा श्लोक। पीड्यमाना हि वाताद्या युगपत्तेन कोपिताः आमेन अन्येन दुष्टेन तदेव आविश्य कुर्वते। विष्टम्भयन्तो अलसकं चावयन्तो विसूचिकाम् अधरः उत्तर मार्गाभ्यां सहसा एव अजितात्मनः। तो ये क्या होता है? पीड्यमाना मीन्स विबध्यमाना, रुके हुए, ठहरे हुए। पीड्यमाना का अर्थ दूसरा भी हो सकता है, इसीलिए उन्होंने वो बताया है ये विबंधमाना है, अटके हुए दोष जो है ना वो। तो ये जो रुके हुए दोष है, पीड्यमाना ही वातादि जो दोष है वो क्या करते हैं? युगपत्तेन च कोपिता। युगपत्तेन मीन्स क्या? एक ही झटके में सब जगह ऐसा एकत्र, एक ही समय में सभी जगह फैलना। युगपत्तेन कोपिता, कोप होता है उनका। क्यों? क्योंकि क्या है? वो विबद्धमान है। और आमेन अन्येन दुष्टेन, और आम से, अन्न से दुष्ट होकर। आमेन तृतीय एकवचन, आम के द्वारा, अन्येन अन्न के द्वारा, दुष्टेन दुष्ट होकर। दुष्टेन अन्येन, दुष्टेन आमेन, दुष्टेन विशेषण हो गया किसका? आमेन अन्येन। इसीलिए वो भी तृतीय एकवचन में, दुष्टेन तद एव आविश्य कुर्वते। वही क्या होता है? आविश्य कुर्वते। आविश्य मीन्स अंदर जाना, घुसना। आविश्य कुर्वते, ये जो दोष है बिगड़े हुए, बड़े हुए तीनों दोष, ये आम से और अन्न में ये मिक्स हो जाते हैं। अन्न आम जो कुछ है आमाशय में पचा हुआ नहीं है, वे उसमें सब वो मिक्स हो जाते हैं। ये क्यों? बाहर क्यों नहीं जाते वो दोष? क्योंकि पीड्यमाना है, वो क्या है? रुद्धमाना है, इसलिए वो अन्न में मिक्स हो जाते हैं, आम के द्वारा मिक्स हो जाते हैं, अन्न के द्वारा मिक्स हो जाते हैं। और विष्टम्भयन्तो अलसकम, और विष्टम्भ हो जाता है वो दोषों का। क्या होता है? विष्टम्भयन्तो, वो सब विष्टम्भ होकर वो क्या होता है? अलसकम चावयन्तो विसूचिका। अगर वो रुक गए, विष्टम्भ हो गया तो वो अलसक हो जाता है। और चावयन्तो, चावयता चावयन्तो, तो चावन मीन्स जाना, चवन होना मीन्स जाना। चावयन्तो, अगर वो उनको मार्ग मिला, दोषों को अध या फिर ऊर्ध्व, ऐसा कोई भी मार्ग मिल गया तो विसूचिका हो जाती है। उधर ही रहे तो अलसक हो जाता है। अधर उत्तर मार्गाभ्याम, अध नहीं तो उत्तर मार्ग। उत्तर का मतलब है अगला, उत्तर का मतलब है दोनों, ऐसे दोनों मतलब होते हैं। उत्तर मार्गाभ्याम, उत्तर मार्गाभ्याम ये कौन सी विभक्ति है? मार्गाभ्याम। इधर चतुर्थी नहीं होती। मार्गात मार्गाभ्याम मार्गेभ्यः, पंचमी। तो ये दोनों मार्ग से, वहाँ से वो क्या होता है? वो जो दोष है वो चावयन्तो, क्यों, या फिर विष्टब्धयन्तो, ऐसे हो जाता है। किसके? सहसा, ये झट से हो जाता है। सहसा मीन्स ये झट से हो जाता है। किसका? अजितात्मनः, जिसने आत्मा जित नहीं किया है, जिसको अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं है, जो कैसे भी खाना खाता है, कितना भी खाना खाता है, कभी भी खाना खाता है, अजीर्ण करता है, अजीर्णाशन करता है, अध्यशन करता है, समोशन करता है, संकीर्णाशन करता है, ये सब कुछ भी करता है, अति मात्रा में खाना खाता है। तो ये इसके ऐसे अजितात्मन इंसान को ही ये सब होता है। क्या होता है? एक तो आलसक होता है, नहीं तो विसूचिका हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ डिफिकल्टी है शब्द में, व्याकरण में? तेन सर्वांग सुंदर, तेन अपक्वेन अन्येन, तेन मीन्स उसके द्वारा,
तेन तेन ताभ्याम तैयी तृतीया। तो उसके द्वारा अपक्वेन अपक्व के द्वारा अन्नेन उस अन्न के द्वारा आहारेण दुष्टेन वाताद्याः ही यस्मात् ही वातादि जो दोष है वो सब यस्मात् उससे पीड्यमानाः विबध्यमानाः वो क्या हो जाता है विबद्धमान हो जाते हैं रुक जाते हैं रुद्ध मार्गत्वात् उनका मार्ग रुक जाता है। अतः एव युगपत् एक कालम सर्वम एवं कोपिताः तद एव दुष्टम अन्नम आविश्य आश्रित्य अलसकम कुर्वते। कि ये फिर क्या होता है ये सब दोष अटक जाते हैं और फिर अन्न में मिक्स होके आश्रित्य होके क्या होते हैं अलसक हो जाता है अटक जाता है वो ना ऊपर आता है ना नीचे जाता है। किम कुर्वताः कि क्या करते हैं कि विष्टम्भयन्ताः विष्टम्भ होकर तदेव दुष्टम अन्नम श्रोतांसु रुद्धानाम कि ये दुष्ट अन्न जो है वो भी श्रोतसों में चिपक जाता है अटक जाता है रुद्ध हो जाता है। तथा अधः उत्तर मार्गाभ्याम सहसा एव अनुचिते देशकाले चावयन्ताः कि दोनों मार्ग से क्या होता है अचानक से क्या होता है अनुचित देश काले किसी भी देश में किसी भी काल में ये क्या होता है चावयंताः चाव देश मीन्स वहाँ यहाँ प्रकृति देश कोई भी प्रदेश अध देश या फिर ऊर्ध्व देश ऐसे किधर से भी क्या होता है चावयंत निकल जाता है दोष। ऊर्ध्वम अधश्च निष्कासयन्तः ऊर्ध्व और अध ये दोनों से ये निष्कासन हो जाता है और इसको विसूचिका बोलते हैं। अजितात्मनः असंयत चेतसः पुंसो विसूचिकां कुर्वते। संयत असंयत मीन्स जो शांत नहीं है जो स्टेबल नहीं है ऐसा इंसान ऐसा असंयत संयत मीन्स शांत स्टेडी जिसका जिसका जिसकी बुद्धि स्थिर है ऐसे इंसान को बोलते हैं संयत। जिसका ऐसा संयत असंयत चेतस जो है उनको क्या होता है पुंसो विसूचिकां कुर्वते उनको विसूचिका होती है। ठीक है। आयुर्वेद रसायन अतः अतः प्रसंगात अतिमात्र प्रकुपित दोषजान रोगाणाम निदान चिकित्सिते कथयति। अब हम क्या बता रहे हैं कि अब ये प्रसंग आ गया है अभी ये तो सूत्र स्थान है ना यहाँ तो निदान स्थान की ज़रूरत नहीं है किससे क्या होगा किस निदान से कौन सी बीमारी होगी ये बताने का ये स्थान नहीं है और अगर बीमारी हुई तो उस बीमारी की चिकित्सा बताने का ये स्थान नहीं है। फिर भी प्रसंग से ऐसे आया है हमें ये अतिमात्रा का जो प्रसंग आया है तो हमें क्या बोलते हैं कि बताना पड़ा हमें कि क्या बताना पड़ा कि प्रकुपित दोषों को ये जो रोग है अलसक विसूचिका किससे हो रहे कि ज़्यादा खाने से हो रहे हैं और फिर उसकी चिकित्सा लंघन करना ये करना ये तो ये हमने बता दिया इधर ही ऐसे वो बोल रहे हैं प्रसंग से। तत्र विसूचिका आलस्योः संप्राप्तिम आह। अब हम विसूचिका और आलस इन दोनों की ये षष्ठी द्विवचन है इन दोनों की संप्राप्ति आलसकयोः संप्राप्ति आह संप्राप्ति हम बता रहे हैं वो क्या है पीड्यमाना है ये अवरोधजन्य संप्राप्ति है ये विबद्धमाना संप्राप्ति है ये रुद्ध मार्गत्वात् संप्राप्ति है। इति पीड्यमानाः सन्तो युगपत् कोपिताः श्रोतोरोधात् परस्परं संघटनेन त्रयोः अपि एकदेव कोपनीताः कि तीनों दोषों का एक ही झटके में कोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीड्यमानाः सन्तो ये सब दोनों सभी रुद्ध ही हो गए हैं सभी रुद्ध ही हो गए हैं विबद्ध हो गए हैं उधर उनको जाने के लिए जगह नहीं है और इसीलिए इनका जो कोप है वो एकदेव कोपनीताः
एक ही झटके में उसका कोप हो जाता है। परस्परम संघटेन, ये दोनों सभी एक, जो तीनों दोष अन्न आम ये सभी परस्परम उसका संघटन ही हो जाता है, बोलस ही फॉर्म हो जाता है सबका, और इसीलिए इनका कोप भी एकदम झट से हो जाता है, एक ही झटके में हो जाता है, एक ही काल में हो जाता है। और केन तेना, केन किस किस वजह से, कि अतिमात्रेण अन्नेन, इसका मूल कारण है अतिमात्रा आहार। प्रमिताशन नहीं है, संकीर्ताशन मुख्य नहीं है, अतिमात्रा आहार है इनका कारण। किसका? अलसक और विसूचिका का। कई लोग आपने देखे होंगे कि कई पार्टियों में जाते हैं और फिर बहुत खाना खाते हैं, फ्री में मिलता है तो बहुत खाना खाते हैं, फिर दूसरे दिन उल्टी भी लगती है और टॉयलेट भी लगती है, अतिसार भी लगता है। तो ये सब ऐसा दोष प्रकोप है, ये अतिमात्रे ने इसकी संप्राप्ति होती है। अतिमात्रत्वात् एव आमेन पाककाल अतिक्रमे अपि अपक्वेन अता एव दुष्टेन विकृतेन तद आविश्य तथा विधम एव अन्नम अधिष्ठाय एवं भूताः तद एवं अन्नम विष्टंभयन्तो अलसकम कुर्वन्ति। कितनी मोटी सेंटेंस असली, कितनी भी बड़ी सेंटेंस हो तो उसका क्रियापद कर्म ऐसे सेपरेट किया तो उसका अर्थ पता चल जाता है। तृतीय विभक्ति हो जहाँ, तो इसका मतलब है ये कारण है किसी का, कोपेन आमेन दुष्टेन, ये किसी का तो कारण है। तो किसी का तो कारण है तो किधर तो कर्म होगा, किधर तो उसका कर्ता होगा, है ना। उसने बाण से मारा ऐसे बोल, अगर हमने बोला तो किसी ने तो मारा होगा, तो कर्ता ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ढूंढकर उसका अर्थ निकालते हैं हम संस्कृत में। तो ये जो दुष्टेन विकृतेन, इससे दुष्ट होकर विकृत होकर, आविश्य उसमें घुसकर, तथा विदम एवं अन्न अधिष्ठाय, अन्न में अधिष्ठान होकर, कौन? दोष, तीनों दोष आम ये सब अन्न में अधिष्ठान होकर, एवं भूताः तदेव अन्नम विष्टंभयन्तो अलसका, वही अन्न क्या होता है? विष्टंभ होता है, क्योंकि अन्न को एक तो नीचे जाने के लिए वायु के अनुलोमन गति चाहिए, और या फिर वमन होने के लिए ऊर्ध्व गति चाहिए उदान की। ये दोनों गतियाँ रुक जाती है, क्योंकि पीड्यमानः, क्योंकि विबद्धमानः। चावयंता पुनर्विसूचिका, अगर उन दोषों को गति मिल गई तो उनको दोनों गति मिलती है, क्योंकि वो बहुत दोष रहते, उनका प्रकोप ज़्यादा रहता है, युगपत रहता है, तो उनको अगर गति मिल गई तो वो दोनों जगह से बाहर पड़ने की सोचते हैं, और वो दोनों अध और ऊर्ध्व ऐसे दोनों जगह से होते हैं। चावयंतो, वो निकल जाते हैं, और अगर उस वैसे वो निकल गए तो उसको विसूचिका बोलते हैं। काभ्याम चावंतः, काभ्याम मीन्स क्या? कहाँ से वो निकल जाते हैं, ऐसे उन्होंने बताया। कहाँ से निकल जाते हैं? अध उत्तर मार्गाभ्याम, नीचे और उत्तर दोनों मार्ग से, ऊपर से और नीचे से, ऐसे दोनों से वो निकल जाते हैं। सहसा एव वेगेन, सहसा एव वेगेन मीन्स, सहसा एव मीन्स एकदम झट से, सहसा एवं वेगेन झट से, ऊपर से नीचे से ऐसे। अजितात्म ग्रहणम अन्न लोलुप अस्यैहि अलसकात उत्पत्तिर इति ज्ञापनार्थम। क्या बोला है उन्होंने? कि अजितात्म ग्रहणम, ये महत्वपूर्ण है। कोई भी इंसान ऐसे नहीं खाना खाएगा ना अतिमात्रावत, जितना पेट भरना है उतना ही पेट भरेगा वो। तो ये जो किसी में भी होगा नहीं, ये किस में होगा? ये अजितात्म होना चाहिए। तो अजितात्म ये भी संप्राप्ति का मुख्य पार्ट है। कर्ता जो है वो अजितात्म है, और उसने अन्न लोलुप, जीवा को अच्छा लग रहा है इसीलिए वो बहुत खा रहा है।
अस्य ही और उसको ही क्या होता है, ये आलस्य का उत्पत्ति होती है, ऐसा आपको जानना चाहिए। ये ज्ञापनार्थ हमने ये बताया है, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं थी ना ये बताने की। पीड्यमाना ही वाताद्या युगपत ये सब बताना, इससे व्याधि होता है। ये सहसा है वो अजितात्मना क्यों बोला है? बराबर है ना। अभी किसी संप्राप्ति देखते हैं तो हम संप्राप्ति देखते में क्या 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 देखते हैं कि बाबा वो ऐसे ऐसे आम हो गया, फिर ये वाता किसी मार्गावरोध हो गया, या फिर वही आम क्या हो गया, बाहर निकल गया, कुछ भी हम संप्राप्ति लगाते हैं। इसमें ये नहीं बताते कि ऐसे ऐसे इंसान में हुआ, ऐसे नहीं बताते हम। इधर बताया है उन्होंने संप्राप्ति में क्या, कि वो अजितात्मना, कि वो जो इंसान है वो उसको सही गलत मालूम नहीं है, ऐसे इंसान में ही ये होता है। ये बताने के लिए सभी में नहीं होगा ये चीज़। हाँ, अलसक विसर्ज का सभी में नहीं होगा। जो अपने जीवा लोलुप जो है वो पूरे करने के लिए ज़्यादा खाना खाएगा, अति मात्रा खाना खाएगा, उसमें ही ये होगा। इसीलिए बताने के लिए हमने वो अजितात्म ग्रहणम ये जो है वो शब्द बताया गया है। तो ये संप्राप्ति का महत्वपूर्ण घटक है, वही करता है संप्राप्ति का, वही खाना खाएगा और उसमें ही ये सब होगा। और संप्राप्ति आगे जाएगी। उक्तम च सुश्रुतेन, सुश्रुत ने भी बताया है। नताम, नताम नताम मीन्स क्या? उसको नहीं होगा। न ताम, उसको नहीं होगा। किसको? परिमित आहारः लभन्ते विदितागमः, कि जो परिमित आहार करता है, कम खाना खाता है, मात्रावत खाना खाता है, तो उसको क्या होता है? उसको नहीं होता ये सब। क्या? ये आलस्य विसूचिका ये नहीं होता। विदित, विदित मीन्स बताया गया, विदितागमः बताया गया है, उसको नहीं होता है। और मूढ़ः ताम अजितात्मानो लभ्यन्ते कलुषाशया, और जो मूढ़ है, जो अजितात्मना है, उसको ये कलुषाशया मीन्स ये जो बुरी बीमारियां हैं वो उसको ही हो जाती है। ऐसे किसने बोला है? सुश्रुताचार्य ने बोला है। ठीक है। इति तद एव सविस्तरम आह। अब हम एक्सप्लेन करते हैं, आगे पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे बोला है तदेव, इसीलिए हमने पूरा एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। श्लोक नंबर 6। प्रयाति न ऊर्ध्वं न अधः तद आहारो न च पच्यते आमाशय अलसी भूतस्तेन सो अलसकः स्मृतः। प्रयाति, प्रकृष्टेन याति, जाना, उसके पीछे जाना, जाने के लिए प्रवृत्त होना, है ना। ऐसे ही याति नहीं होता, प्रकृष्टेन याति। कुछ तो कारण होगा उसके पीछे जाने के लिए, ऐसा कुछ होगा तो याति होता है ना। प्रयाति न ऊर्ध्वं न अध आहारः न पच्यते। जो आहार है जो वो क्या होता है, ऊर्ध्व भी नहीं और अध भी नहीं होता, न च पच्यते, और वो पचन भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आमाशय में अभी रहा है वो आहार और ऊपर भी नहीं निकल रहा है और नीचे भी निकल रहा है और आमाशय में टाइम ले रहा है पचन के लिए, ऐसे भी नहीं होता, वो पचता भी नहीं वो आहार। न पच्यते आमाशये अलसी भूतस्तेन, आमाशय में वो अलसी भूत, वो लेजी, जैसा लेजी इंसान रहता है वैसा वो बैठ जाता है, और उसको स अलसकः स्मृता, उसको अलसक कहा जाता है। अब सर्वांग सुंदर टीका 6वां श्लोक, 6ठा श्लोक हम पढ़ रहे हैं। सर्वांग सुंदर, ऊर्ध्वम मुखेन आहारो न प्रयाति, कि मुख से
आहार जो है वो नहीं आता। न च अधस्तेन गुदेन प्रयाति, और गुदस नीचे गुद के द्वारा भी वो आहार जो है वो नहीं निकलता। न च आहारः पच्यते, और वो आहार पचता भी नहीं। मुख से विशिष्ट प्रकार से आना और गुद से विशिष्ट प्रकार से आना, ऐसे ही मल प्रवर्तन होना ये तो सम्यक चीज़ है, ऐसी ही छर्दी होना ये भी सम्यक चीज़ है। पर ऐसा जो बीच में ही रुका हुआ अन्न है वो ना ऊपर से आता है, ना नीचे आता है, ना पचता है, ऐसा आमाशय आमाशय इसका अर्थ है नाभि स्तनांतरम जंतु आमाशय इति स्मृतः। आमाशय का मतलब स्टमक नहीं है, जो एनाटॉमी में हम निकालते ना, वो ही आमाशय हमारे इसमें नहीं है। हाँ, हमारे इसमें आमाशय का मतलब है नाभि और स्तन, इसके बीच में जो चीज़ है, इसके बीच में जो एरिया है, हाँ, उसको आमाशय कहते हैं। जंतु मीन्स इंसान में जो ऐसे इन दोनों में जो रहता है उसको आमाशय बोलते हैं। इन्होंने ये खास करके बोला है क्योंकि हमारे दिमाग में वो पेट में ही अन्न रहा ऐसा होता है ना, तो ऐसे नहीं होता। थोड़ी मॉडर्न एनाटॉमी जो है वो पढ़ते समय थोड़ी बाजू रखनी है हमें, ठीक है। तस्मिन् जंतु म्हणजे प्राणी मात्र, जंतु जंतवः, जंतोः, जंतोः उनका, धेनोः, षष्ठी जंतोः, बिंदु बिंदवः, बिंदुओं, तो उनका क्या होता है, हाँ तस्मिन, तो तस्मिन कौन सी विभक्ति है, तस्मिन अलसीभूत इव अलसीभूताः, तो उसमें सप्तमी एक वचन, तस्मिन तयोः तेषु, तो उसमें क्या होता है वो अलसीभूत रहता है, इव अलसीभूत रहता है, कौन, वो अन्न। अतः अकर्मशीलः पुरुषो अलसकः इव उच्यते। अलसक किसको बोलते हैं, लेजी इंसान किसको बोलते हैं, तो जो अकर्मशील है, जो कर्म नहीं करता, जो कर्म में शीलन नहीं होता, कर्म में अविरत नहीं होता, उसको बोलते हैं अलसक। ऐसे पुरुष जैसा जो रहता है वो अलसक है। तथा अयम आहारो अलसीभूतः तिष्ठति, तो ऐसे ही वो आहार अलसीभूत रहता है, वो कुछ भी कर्म नहीं कर पाता, ना वो ऊपर आता है, ना नीचे जाता है, ना पचता है, ऐसे। तेन हेतुना स रोगो अलसका स्मृतः, तेन उन द्वारे, हेतुना कौन सी व्यक्ति, तृतीय एक वचन, हेतुना सह अलसक रोगो, उस हेतुओं से वो क्या होता है, अलसक रोग हो जाता है। आयुर्वेद रसायन। अलसकम निर्वक्ति, अलसक की हम क्या बता रहे हैं, निर्वक्ति में स्पष्टीकरण दे रहे हैं अलसक का। प्रयाति थी यस्मात् अस्मिन् व्याधाव आहाराः आमाशय अलसीभूताः तस्माद् असौ अलसयति इति अलसकः। या संधि अशा सोडवता आल्या पाहिजेत। तो यस्मात् वहाँ से, अस्मिन इसमें, व्याधाव मीन्स जो रुका हुआ है वो, आहारः आमाशय में अलसीभूत रहेगा, और क्या होगा, तस्मात् उससे, असो इसको, अलसयति
अलसकाहा, उसको जो लेज़ी हुआ है उसको अलसक बोलते हैं। उसको अलसक, हम आलसी है इसलिए अलसक बोलते हैं। अलसत्व निष्क्रियत्व, जिसका क्रिया नहीं है वो। तदेव प्रयाति आदि नाम स्पष्टीकृतम, इसलिए हमने उसका ऐसे प्रयाति करके स्पष्टीकरण किया है। जो ऊपर जाता नहीं, नीचे जाता नहीं, ऐसे। ठीक है। इसमें कुछ डाउट है अभी तक? ये जो आमाशय में है, हाँ, तो जो हमारे जो एनाटॉमी है उसके हिसाब से ही देखना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। म्हणजे आमाशयगत व्याधी म्हणजे हो हो हो, नाभी आणि स्तनांमधला जो प्रदेश आहे त्याच्यामध्ये होणाऱ्या व्याधी, असंच घ्यायला पाहिजे. म्हणजे सोनोग्राफीमध्ये तुम्हाला त्या स्टमकमध्येच काहीतरी फॉल्ट दिसला पाहिजे आणि असं नाही ते. म्हणून बोललो आयुर्वेदाची ॲनाटॉमी चिकित्साधिष्ठित ॲनाटॉमी आहे. त्याचा फायदा चिकित्सेमध्ये होतो. मॉडर्नच्या ॲनाटॉमीचा हाँ, आयुर्वेद की एनाटॉमी जो है वो चिकित्साधिष्ठित एनाटॉमी है। उस एनाटॉमी का फ़ायदा आपको चिकित्सा में होता है। आमाशयगत वात ऐसे अगर हमारे डायग्नोस हो गया तो हमने सोनोग्राफी में देखा तो स्टमक में वात भी नहीं दिखता, स्टमक में कुछ गैसेस डिस्टेंशन दिखेंगे ये कुछ ये नहीं है, गारंटी नहीं है। हाँ, तो आमाशयगत वात, इसका मतलब नाभि स्तनांतर ये जो भाग है वहाँ अटका हुआ वात। ये सभी इसमें एनाटॉमी में या फिर जो आयुर्वेद में बताए गए हैं ना, उसमें मॉडर्न के एनाटॉमी को कंपेयर मत करो कभी भी। तो ये हो जाता है। ठीक है, हमारी एनाटॉमी चिकित्सा अधिष्ठित है। हमारे एनाटॉमी का फ़ायदा चिकित्सा के लिए है, ना कि कुछ प्रेजेंट करने की या फिर बताने के लिए। ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? आमाशय में कुछ विकृति है ऐसा अगर हमने आयुर्वेद में पढ़ा तो हमारे दिमाग में वो स्टमक की जो इमेज है वो आती है, ऐसे नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। रक्त में कुछ डिफॉल्ट है, इसका मतलब टोटल ब्लड काउंट का रिपोर्ट करो और उसमें कुछ फॉल्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रक्त धातु अलग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। थोड़ा बहुत कंपेयर होता है पर पूरा कंपेयर होता नहीं। तो इसीलिए वो गलत हो जाती है चीज़ें। ठीक है, रक्त क्षय है किसी को तो उसका HB कम ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखो चीज़ों। ठीक है, तो विसूचिकाया निर्वचनम आह, हम विसूचिका का निर्वचन कर रहे हैं। निर्वचन, निर है उपसर्ग है, मैंने बोला था ना उपसर्ग, वचन ये शब्द है। निर्वचन, हम उसका निर्वचन कर रहे हैं। आह मीन्स बता रहे हैं, ब्रू धातु है, आह आह तो आहु। 7वां श्लोक, विविधैर्वेदनः उद्भदैः वायवादि भृगकोपताः शुचिर्भीर इव गात्राणि विद्यातिथि विसूचक। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये विभक्ति कौन सी है, ये संधि कैसे ये करनी, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो अगले टाइम। जब आप खुद ग्रंथ लो तो आपको पढ़ना आना चाहिए, मैक्सिमम पढ़ना आना चाहिए। विविधैः ये तृतीया बहुवचन है, विविध। तो ये विविधैः ये क्या होगा, ये तो किसी का तो विशेषण होगा, है ना। विविधा, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकारों द्वारा। पर क्या अनेक प्रकारों द्वारा? वेदना, वेदना उद्भदैही, जो वेदना उद्भुत हो रहा है, वेदना जो निर्माण हो रही है, कैसी वेदना निर्माण हो रही है? विविधैही, विविध अंगों में।
संस्कृत में, हाँ मैंने ये सब बोला है फिर भी मैं रिपीट करूँगा, कोई नए स्टूडेंट रहते हैं इसीलिए, कि विशेष्य की जो विभक्ति रहती है वही विशेषण की विभक्ति रहेगी, वचन रहेगा, हाँ, और उसका लिंग भी वही रहेगा। यद वचनम यद लिंगम या च विभक्ति विशेषस्य तद वचनम तद विभक्ति सा च विशेषणस्य। आपण म्हणतो सुंदर मुलगा आणि सुंदर मुलगी, आपण असं मराठीत बोलतो ना, असं संस्कृतमध्ये म्हणत नाही। सुंदर हे जे विशेषण लागले त्याचे पण लिंग बदलतं संस्कृतमध्ये। खट्याळ मुलगा खट्याळ मुलगी आपण म्हणतो की नाही, मग खट्याळ हा शब्द काही बदलत नाही, पण संस्कृतमध्ये बदलतो। सुंदराः बालकाः सुंदरा बालिका असं बदलतं। विभक्ती बदलली तरी विशेषणाची पण विभक्ती बदलते, आलं लक्षात? बालकाः चमचेन खादती, बालक चमच्याने खातो। बालकाः बाणेन मारयति, बालक बाणाने मारतो। आता हा बाणाला जर विशेषण लावायचं असेल तर त्या विशेषणाचं पण विभक्ती बदलते। बालकाः सुंदरेण बाणेन मारती, सुंदर बाणाने मारतो असं होतं, असं मराठीत होत नाही, आलं लक्षात? ही भाषेची ताकद आहे, आलं लक्षात? विशेषण जर तुम्हाला आता सपोज एक वाक्य असेल, मोठे श्लोक असतील, बड़े श्लोक होंगे और उसमें अब विशेषण हमें पता चला कि इस विभक्ति में है, या फिर उस वचन में है, तो उस वचन का कर्म उस विभक्ति का कर्म ही उस विशेषण का होगा, उस विशेषण उसका ही होगा। तो इसीलिए हम वाक्य का क्रम कैसे भी बदल सकते हैं संस्कृत में, फिर भी उसका अर्थ बदल नहीं होता। ये भाषा की ताकत है, ये भाषा की शक्ति है। ठीक है, तो विविधैहि वेदना उद्भुतैहि, जो वेदना उद्भूत हुआ है, कैसी वेदना है वो विविधैहि, अलग अलग जगह पर वेदनों द्वारे क्या हुआ है? वायुवादि भृशकोपतः, वायु आदि जो है उनका भृशकोपतः, भृश मीन्स बड़े पैमाने में क्या हुआ है? कोप हुआ है। और फिर शुचिर भी इव गात्राणी, शुचि भी ये कौन सी विभक्ति है? तृतीय बहुवचन है। ये इकारांत स्त्रीलिंग है। शुचि भी इव गात्राणी, शुचि भी मीन्स जो ये है ना, शुचि क्या बोलते हैं इसको, सुई सुयाला काय म्हणतात हिंदीमध्ये? तो उसके वो जैसे चुभती है सुइयाँ सभी गात्रों में, उसको विद्यातिथि विसूचिका, इसीलिए उसको विसूचिका बोलते हैं। वेदना कैसी रहती है? हर जगह वेदना रहती है, हर जगह वेदना रहती है उद्भूत हुई। क्यों? क्योंकि वायुवादी भृगकोपता, वायु का बड़े पैमाने में, वायु आदि का बड़े पैमाने में प्रकोप हुआ है, कोप हुआ है, और इसीलिए पूरी उसके बॉडी में सुइयाँ जो है वो चुभती है, ऐसी वेदना होती है। शुचि भी इव गात्राणी, ऐसी वेदना होती है, ऐसा इसको महसूस होता है। ठीक है, सर्वांग सुंदर। वायुवादिनाम त्रयाणाम अत्यंत प्रकोपात नाना प्रकारैः वेदना उद्भुतैः, नाना प्रकार की वेदना से उद्भूत होता है, बढ़ता है। पीड़ोत्पादैः, पीड़ा हो जाती है उस इंसान को। यस्मात् गात्राणि, उसकी जो गात्र है वो शुचिर भी इव विद्यते, उसकी जो गात्र है, हाथ पैर सभी, उसको सुइयाँ जैसे चुभती है वैसा उनको उसको चुभता है। तस्मात् विसूचिका इति उच्यते, और उसको विसूचिका बोलते हैं। विविधानां विकाराणां विसूचिका, नहीं सूचिका, विविधानां विविध विकारों को सूचिका बोलते हैं। विसूचिका, विसूचिकेति उच्यते, उसको विसूचिकेति बोलते हैं। तो विविध प्रकार के जो ये हैं उसमें लक्षण पाए जाते हैं।
इसीलिए भी उसको विसूचिका बोलते हैं। दो कारण हैं, एक तो सुइयाँ जैसे चुभती है पूरे शरीर में, इसीलिए विसूचिका भी बोलते हैं। और विविधानाम विकाराणाम सूचिका, विविध विकारों की वो सूचना देती है, विविध विकार वो दर्शाती है, इसीलिए उसको भी विसूचिका बोलते हैं। ऐसे विसूचिका शब्द की जो व्याख्या है वो दो प्रकार की उन्होंने की है। हाँ, दोनों प्रकार से उसको विसूचिका बोलते हैं, ऐसे उन्होंने बोला है। ठीक है। विसूचिका निर्वक्ति विविधैर इति, विविध सूचितुल्यत्वाद विसूचिका। अलग अलग रोग इसमें पाए जाते हैं। अभी वो आगे आगे है, इसलिए उसको विसूचिका बोलते हैं। तदेव विविधैहि इत्यादि नाम स्पष्ट, इसीलिए हमने ये विविधैहि ये स्पष्टीकरण किया है। सुइयाँ चुभती है इसलिए उसको विसूचिका तो बोलते ही है, पर विविधैहि वेदना उद्भुतैहि भी है। उन्होंने उनमें अलग अलग प्रकार की, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की वेदनाओं का इसमें, इस व्याधियों में, वेदना मीन्स लक्षणों का इस व्याधि में, लक्षण व्याधि में पाए जाते हैं। इसलिए हमने ये विविधैहि ये शब्द डाल के ये स्पष्टीकरण किया है। नहीं तो हम सिर्फ इतना ही होता उस व्याधि में कि सुइयाँ चुभती है, दर्द होता है, इतना ही होता तो ये शब्द की ज़रूरत ही नहीं होती विविधैहि। तो हमें ये बताना है आपको कि विविधानाम विकाराणाम सूचिका, इसीलिए वे विसूचिका है। अगला एक श्लोक पढ़ेंगे और ठहरेंगे। आवाज़ आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना? काय विचारायचं असेल ते विचारा, त्यात लागली सॉल्व करून घ्या कुठला प्रश्न। तत्र कुत्र विसूचिकायाम, तत्र म्हणजे तिथे, कुठे? विसूचिकेमध्ये, विसूचिकायाम शूल, भ्रम, अनाह, कंप, स्तंभ आदयो अनिलात, अनिल से एक सब हो जाता है, वायु से। वायु से क्या क्या होता है? ये अनिलात कौन सी पंचमी विभक्ति है। अनिल से क्या क्या होता है? शूल होता है, भ्रम होता है, अनाह होता है, कंप होता है, ये सब क्या होता है? वायु से होता है। पित्तात, पित्त से क्या हो जाएगा? पित्त से क्या होगा? ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, त्रुट, प्रलाप आदयः। ये क्या होगा? पित्त से होगा। पित्त का अनुबंध ज़्यादा हो उस व्याधि में तो ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह ये सब हो जाएगा। और कफात, कफ से क्या होगा? छर्द, अंग गुरुता, वाक संग, स्ठीवनादयः। और कफ अगर उसमें अनुबंध ज़्यादा हुआ विसूचिके में तो छर्दी आएगी, अंग गुरुता आएगी, वाक संग आएगा, बोलने में कठिनाई आएगी, और क्या? स्ठीवन ज़्यादा आएगा। तो ये सब होगा कफ से होगा। इसे उन्होंने बोला है, इसीलिए विसूचिका है। विविधानाम विकाराणाम सूचिका। ये आपने कहीं ट्रांसलेशन में नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या? जैसे किसी बुक में है, ट्रांसलेशन में आहे, वाचले कोणी ट्रान्सलेशनमध्ये असं? म्हणून मूळ ग्रंथ वाचन करायचं। तर सर्वांग सुंदर अरुण दत्त क्या बोलते हैं कि वातात अधिकात शूलादयो भवंती, वात से अधिक शूल उत्पन्न होता है। शूल आदयो, शूल और बाकी की जो चीज़ें हैं, शूल, भ्रम, अनाह, ये सब। आदि शब्दे न अंग द्वेष्टन, मुख शोषादि परिग्रह। आदि शब्द जहाँ जहाँ बोला है वहाँ सब ये बाकी के अंग द्वेष्टन, मुख शोष आदि ये सब चीज़ें रहेगी। जो जो वात की व्याधि है वो सभी रहेगी ये आदया इसमें, आदि शब्द में। पित्तात वृद्धात ज्वराद्याः स्युः, और पित्त से क्या होगा? ज्वरादि जो है वो सभी रहेगी। इसमें जो नहीं बताया गई है व्याधि पित्त की वो भी रहेगी इसमें। स्युः, स्युः मीन्स रह सकती है। स्यात् स्याताम स्युः। प्रलयो मूर्छा प्रायः,
प्रलय मीन्स मूर्छा आना। आदि शब्देन मदादि परिग्रह, ये आदि शब्द से मद से जो है वो सभी आएगा। कफाद कफाद अधिकात छर्दादय भवन्ति, और कफ से छर्दी आदि सभी लक्षण आएंगे। आदि शब्देन शवत्वादिनाम ग्रहणम, आदि शब्द से शवथु में कफज शोथ बीथ सभी आएगा ये व्याधि में। हाँ, इसी इतनी बड़ी है ये व्याधि विसूचिका। ट्रांसलेशन में तो हम बहुत छोटा पढ़ते हैं। हाँ? तो ये आएगा। आयुर्वेद रसायन हेमाद्रि क्या बोलते हैं वो पढ़ेंगे। विसूचिका लक्षणम आह तत्र इति, तत्र विसूचिकायाम में विसूचिका में सप्तमी एक वचन, पेटिकायाम द्विचक्रिकायाम, कपाटिकायाम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी एक वचन। अनिलात शूलादयो भवन्ति, अनिल से क्या होता है? शूल आदि लक्षण। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? अनिलात, अनिल से शूल आदि लक्षण दिखते हैं, होते हैं। पित्तात ज्वरादया, पित्त से ज्वरादि लक्षण दिखते हैं। कफात छर्दादया, कफ से छर्दी आदि लक्षण दिखते हैं। पंचमी एक वचन है सबकी। हाँ, अंतर्दाह कोष्ठदाह, अंतर्दाह मीन्स कोष्ठदाह, अंदर से हीट महसूस होती है। प्रलयो मीन्स मूर्छा। अंग ग्रहणम मीन्स सर्वांग गौरवार्थम, ये सभी पूरा शरीर जकड़न हो जाती है शरीर में। वाक संगो वाचहा स्खलनम, वाक संग का अर्थ है जो बोलने में स्खलन हो जाता है, शब्द गिर जाता है। हाँ, शब्द को व्याकरण में कैसे बोला है पाणिनि ने, उठाना है कि जैसे बछड़ा है, सिंह का जो शेर का बछड़ा है वो अपने बच्चों को जैसे उठाता है मुंह में पकड़कर और दूसरी जगह लेकर जाता है, ऐसे शब्द को उठाना रहता है। तो ये वाक संग मीन्स क्या? वाचा स्खलनम, वाच का स्खलन हो जाता है। वाणी बीच बीच में शब्द छूट जाता है, ऐसा नहीं छूटना चाहिए। स्टिवनम श्लेष्म निस्सरणम, स्टिवन का अर्थ है श्लेष्म का बाहर निकलना, बाहर गिरना, निस्सरण होना। अनिलादि ग्रहणम, अनिलादि कृत समस्त विकारम प्राप्त्यर्थम, अनिलादि जब हमने बोला है इसका मतलब अनिल के, वायु के सभी विकार यहाँ ग्रहण करने चाहिए। जो जो वातव्याधि के विकार बताए गए हैं ना, ये वातव्याधि से होता है, ये सभी विकार उधर होने चाहिए। अतः एवादि शब्द प्रयुक्त, इसीलिए हमने ये शब्द आदि शब्द का प्रयुक्त किया है। शूलादि ग्रहणम तु मंद बुद्धि प्रबोधनार्थम, और ये शूलादि जो ग्रहण बताया गया है कि तत्र शूल आत्मान, ये सब हमने लक्षण बताइए कि जरूरत नहीं थी, ऐसे बताया तो चलता था श्लोक की ये विसूचिका है और ये विसूचिका के में वात आदि सभी लक्षण दिखते हैं, पित्त व्याधि के भी लक्षण दिखते हैं और कफ व्याधि के भी लक्षण दिखते हैं। ये शूल भ्रम अनाह कंप ये बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है कौन से वात व्याधि है, कौन से पित्त व्याधि है ना। तो ये मंद बुद्धि प्रबोधनार्थम, मंद बुद्धि की सभी प्रकार के विद्यार्थी रहेंगे, कहीं इनको पता नहीं चलेगा वात व्याधि मीन्स कौन से लक्षण, तो उनके लिए हमने ये लक्षण बताए गए हैं। जो एकदम अच्छे दिमाग वाले हैं उनको ज़रूरत नहीं है, वो बोलेंगे वातव्याधि हमें पता है, ठीक है हम ये कर सकेंगे, कौन सी है। बीच में मध्यम है उनको क्या है, थोड़े लक्षण बताना चाहिए कि ये लक्षण है और वातव्याधि है। और पूरे मंद बुद्धि जो है उनको क्या है, ये आदि शब्द इम्पोर्टेंट है, ये नहीं लगा तो वो बोलेंगे कि वात का अनुबंध हो विसूचिका में तो शूल भ्रम आदमान कंप और स्तंभ इतना ही दिखता है, ऐसे वो ये करेंगे। इसीलिए ये आदि शब्द ग्रहण ये मंद बुद्धियों के लिए है, ऐसे वो बोला है। एतेन त्रैविध्य शंका अपि आपास्ता, तो इसीलिए ये जो त्रैविध्य शंका है वो हमने आपास्ता में उसने हमने वो साइड में रखी है, ये तीनों के लिए है ऐसे। त्रैविध्य शंका ये इसके लिए हमने ये भी श्लोका दिया है मंद बुद्धि के लिए, ऐसे उन्होंने बोला है। सुश्रुतो अपि मूर्छादि अन्य भेदे नाह, सुश्रुत ने क्या किया है,
मूर्छादि अन्य भेद से वो बता रहे हैं सुश्रुत। क्या? मूर्छा, अतिसार, वमथु, पिपासा, शूल, भ्रम, उद्वेष्टन, जृंभादाह, वैवर्ण्य, कंप, हृदये रुजश्च भवंती तस्य शिरसा भेदा, कि ये विसूचिका में ये सब हो जाता है, ऐसे उन्होंने सुश्रुत ने बोला है। अलग अलग लक्षण बोले हैं, वो उमथु बोला है, पिपासा बोला है, जृंभा बोला है, दाह बोला है, वैवर्ण्य बोला है, कंप बोला है, हृदय रुजाश बोला है। ये सब अलग अलग। शिरसी भेद बोला है, फटने, सिर फटने जैसा दर्द होना, ये सब बोला है, सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, रुकेंगे। इसमें कुछ कठिनाई काय कठीण वाटते नाही ना? कुठे काय? शूल आहे, तत्र शूल भ्रम अनाह कंप। शूल म्हणजे टोक, शूल म्हणजे बारीक टोकदार हत्यार, त्याच्यातून तो शब्द आलाय। ते टोचल्यावर जे होतं ते शूल। नाही, अजितात्मना हा त्याने काय केल्यावर होणार? अतिमात्रा आहार केल्याने। ही संप्राप्ती इथून सुरू होते, चौथ्या श्लोकपासून कंटिन्यू आहे, अजून विसूचिका संपली नाही। हां, एकदाच अतिमात्रेत आहार सेवन केलं तर ते त्याला अलसक होणार, नाहीतर तो दोष एवढा वाढणार की तो खालून वरून बाहेर पडणार आणि विसूचिका होणार। आणि मग विसूचिका झाल्यावर जी काही लक्षणं दिसत आहेत त्यानुसार हे सगळं आहे। ही विसूचिका अशी अशी होणार आणि ही एवढी सगळी लक्षणं दिसू शकतात। अतिमात्रा म्हणजे तडस लागेपर्यंत आहार घेतला पाहिजे, तर हे दिसणार आहे। संप्राप्त्या कशा आहेत? अशाच घडत नसतात। म्हणजे काय लक्षात आलं का? त्याच्यावर आपण वेगळं बोलायला पाहिजे खरं तासभर। पण संप्राप्ती कशी घडते? यत्र संग ख वैगुण्यात व्याधी तत्र उपजायते। एकाने जर आईस्क्रीम खाल्लं 4 लोकांनी तर प्रत्येकाला सर्दीच होईल असं नाही, बरोबर आहे की नाही? सगळे 5 जण उन्हात गेली तर प्रत्येकाला भ्रमच होईल असं काही नाही। संप्राप्ती कशी कशी घडणार हे डिपेंड असतं, आलं लक्षात? ठीक आहे। त्याने जर अभिसंस्कृत आधी असेल, तो खूप त्याचा डायजेशन असेल किंवा दीपन औषधं खाल्लेली असतील आणि हे काही झालं तर ते कदाचित तो आलसक तो आहार पचवेल, पण कदाचित तो आहार पचवण्याची क्षमता पण त्याच्यात असेल, बरोबर आहे? त्यामुळे संप्राप्ती अशीच घडेल असं काही नसतं, पण अशी एक घडते असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। अजून तर एकदम आहार खाल्ला म्हणजे विसूचिकाच होईल असं काही नाही, आहे की नाही? बरोबर आहे की नाही? जसं बाकीच्या व्याधीमध्ये आपण करतो, कोणीतरी असं मोड आलेली कडधान्य एक वाटीभर खाल्लं तर प्रत्येकाला मूळव्याध होईलच असं काही नाही। संप्राप्तीमध्ये बाकीचे अनेक गोष्टी असतात, बीजांगाचा विचार असतो, ख वैगुण्याचा विचार असतो, अनेक गोष्टी असतात, आहे की नाही? असं अजून हां ते काय सोपे आहे, त्याचं काय एवढं हे नाही आहे। तो माणूस जो होता त्याला त्याचं जे काही खाणं पिणं होतं ते रक्तपित्त वर्धक सगळा आहारविहार होता। तो छान बिर्याणी खायचा, त्याच्यावर चिकन करी घ्यायचा, हिरवी मिरची खायचा, असा तो सगळा होता। त्याच्यात उष्ण, स्निग्ध, गुरु असे हेतू खूप होते त्या पेशंटमध्ये। आणि त्याला मुख्य ते ब्लॉकेज होते, त्याला 80%, 90%, परत 80 असे मल्टिपल ब्लॉकेज दाखवले। मुख्य ते 2 ब्लॉकेज आहेत,
तो काय आपला विषय नाही ब्लॉकेज. लोकांना ब्लॉकेजशिवाय कळत नाही म्हणून ते टाकायचं शब्द. आणि मग त्याला जी लक्षणं सुरू झाली ती छातीत एकदम जड व्हायला लागलं, पूर्ण अडकली छाती आणि उठता येईना बसता येईना. आणि तो महिनाभर तो झोपून होता पेशंट. आणि तो म्हणजे मी ओळखला नाही त्याला आल्यावाला, तर तो पूर्ण चेंज झालेला आहे ना. तो महिनाभर झोपून होता आणि मग त्याला बघायला गेलेलो मी. आणि मग त्याचे सगळे हेतू बघितले, काय काय झालं हे सगळं बघितलं. आणि मग त्याची सगळी डाएट सगळा चेंज केला. सगळं त्याचं दिनचर्या पण चुकीची होती. आधी नाश्ता करायचा, जेवण करायचा, दुपारी आंघोळ करायचा. हे सगळं त्याचं आंघोळ म्हणजे तो आता झोपून असल्यामुळे ते नुसतं पाण्याने त्याला हे करायचे, पुसायचे. ते सगळं बदललं लक्षात. आणि त्याला मग त्या हेतूंच्या विपरीत असं त्याला मी वासा दिलेलं, अडूळसा दिलेलं. रस औषधी कुठली काही नाही दिलेली. काय रस औषधी मी वापरतच नाही, जवळजवळ 0.5% पण वापरत नसेल कदाचित आता सध्याच्या काळात. आणि वासा दिलेलं त्याला, त्याची संप्राप्ती बघून रक्तपित्ताची. रक्तपाचक दिलेलं, एक अनुलोमन दिलेलं त्याला, आरगवत कपिला दिलेली तिला अनुलोमनासाठी अशी. हॅलो. औषधोपचार काय महत्त्वाचे नाहीत, म्हणजे तुम्ही ते काही कॉपी केले तर काय त्याचा वेस्ट होणार आहे, कारण त्याच्यामागे विचार वेगवेगळे असतात. आणि एवढंच दिलेलं त्याला. केस हिस्ट्रीमध्ये बघितलं एवढंच आहे सगळं. वासा, रक्तपाचक आहे, एक अपानकाळी अनुलोमक आहे, कारण त्याला उदावर्ताचं, त्याला मूळव्याधाचा त्रास होता. आणि त्यामुळे आरगवत कपिला, ते अपानकाळी एक आरगवत कपिल दिली. पोटातून एवढंच दिलेलं, खूप नाही मी औषध देत. 3-4 एक औषध देतो, नाही तर 2 औषध देतो जास्तीत जास्त. आणि तो असा बरा झालेला. पण तो आला क्लिनिकमध्ये 10-15 दिवसात. आता काय त्याला छातीत दुखत नाही, काय होत नाही. अतिस्वेद ही सगळी लक्षण त्याची जी आहेत. अतिस्वेद त्याचं ते उदावर्ताने वायू त्याचं पित्त शाखागत न्यायचं आणि त्याला अतिस्वेदी लक्षण दिसायचं अचानक. तर ते कमी झालं लगेच. असं ते सगळं हे झालं. आता पूर्ण ओके असं. तर होतं कमी दिवसात पण मोठे मोठे पेशंट बरे होतात. मी कधी आत्तापर्यंत कसे सगळे फीडबॅक लेखी घ्यायचे. मग बोललो आता आपण हे घेऊया, व्हिडिओ फीडबॅक घेऊया. ते व्हिडिओ फीडबॅक घ्यायचा म्हटल्यावर पेशंटला पण सांगावं लागतं काय बोलायचं, नाही तर तो परत आणि 4-5 डॉक्टरांची आधीची नावं घेतो. ते प्रॉब्लेम होतो ना व्हिडिओ फीडबॅकला. आणि त्याला सांगावं लागतं बाबा अशी कोणाचं हॉस्पिटल कुठल्या गेले ते नको बोलूस. त्याचा सगळा प्रॉब्लेम आहे, म्हणून व्हिडिओ अभिप्राय घेणं जरा कठीण जातं. तर घेतलं असं. सोपे असतात केस, तर काय असं खूप काहीतरी मी वेगळा कल्प वापरला आहे असं काही वापरत नाही मी. असं अजून रक्तामध्ये कफाचा अनुबंध खूप असेल, दुष्ट क्लेदाचा अनुबंध खूप असेल, तर अमृता चांगली काम करते. तो रक्तामध्ये असलेला क्लेद संघात जो दूर करण्याची प्रक्रिया आहे ती अमृताने चांगली होते. तुम्ही अमृता वाचा, मग ती अमृताकडे. रक्तामध्ये उष्ण तीक्ष्ण गुण वाढून खरपाक झाला असेल, उष्ण तीक्ष्णताचे लक्षणं दिसत असतील, आहारविहार तसा असेल किंवा आहार तसा उष्ण क्लेदयुक्त असा आहारविहार असेल, तर तो क्लेद कमी करणं आणि उष्ण तीक्ष्ण कमी करणं हे त्या अडुळशाने चांगलं होतं. असं ते अनेक गोष्टी आहेत बारीक बारीक. नुसता उदावर्त आहे, कफाचा अनुबंध आहे, म्हणजे मी ब्लॉकेज या दृष्टीने सगळं सांगतोय. आणि नुसतं तो अवरोधजन्य वातव्याधी आहे असं दिसतंय. जेवलं की छातीत कळ मारते, सकाळच्या वेळेला कळ मारते, एका जागी बसलं की कळ मारते, असं जे प्रकरणं आहेत त्याला देवदार चांगलं काम करतो. उचकी, हिक्का, कास, श्वास याच्यासोबत ते छातीत दुखतं ब्लॉकेजमध्ये, त्याला पुष्कर मूळ चांगलं काम करतं. थोडंफार चालल्यानंतर दम लागतो आणि वाटतं की हृदयामध्ये काही ताकदच नाही, हृदशून्यता वाटते, एकदम गळल्यासारखं वाटतं, त्याला शृंगभस्म चांगलं काम करतं.
अशा अनेक गोष्टी आहेत बारीक बारीक. अजून थांबूया.